आज स्टूडेंट्स हम करेंगे क्लास 11 केमिस्ट्री के तमाम अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स और सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल्स इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको यूनिट नंबर 1 के क्लास 11 केमिस्ट्री के तमाम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स सिखाए थे। आज की इस वीडियो में हम तमाम अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स करेंगे और सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि प्रॉब्लम नंबर 1 के अंदर आपसे कहा जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो। तो नंबर ऑफ मोल्स को मालूम करने का क्या फार्मूला होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स को हम n से रिप्रेजेंट कराते हैं, गिवन मास को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराते हैं और मोलर मास को हम रिप्रेजेंट कराते हैं कैपिटल M से। और साथ ही प्रॉब्लम नंबर 1 में आपसे कहा जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करो। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मालूम करने का फार्मूला होता है क्या? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम n से रिप्रेजेंट कराते हैं, नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से, और Na हमारा यहाँ पर शो कर रहा है एवोगैड्रो नंबर। और क्योंकि हमारे पास मास गिवन होगा और मोलर मास भी हम निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैंने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लिख दिया, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फाइनल फार्मूला बन जाएगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है हमारे पास अनसॉल्व में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमसे कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करो। तो इस प्रॉब्लम के दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे कहा है कि 38 ग्राम अगर हो हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड के यानी CH2 के, तो हमें CH2 के नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। और सेकंड पार्ट में हमसे कहा है कि अगर हमारे पास सक्रोज की क्वांटिटी हो 68.4, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करने हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डेटा बना लेते हैं CH2 के लिए। तो CH2 का हमारे पास गिवन मास है 38 ग्राम और इसको मैंने रिप्रेजेंट कराया है स्मॉल m से, क्योंकि गिवन मास को हम रिप्रेजेंट कराते हैं स्मॉल m से। और मॉलिक्यूलर मास यानी मोलर मास निकाल लेते हैं। CH2 का कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 12, प्लस की साइन लगाएंगे। सल्फर मेरे पास यहाँ पर कितने हैं? 2 हैं, तो लिहाजा मैं 2 को मल्टीप्लाई करा दूंगा सल्फर के एटॉमिक मास से। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32। तो 12 और प्लस की साइन को मैंने एज इट इज रखा। 32 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या आएगा? 64। 64 में 12 ऐड करूंगा तो मेरे पास मोलर मास आ जाएगा CH2 का कितना? 76 ग्राम पर मोल। और Na की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास मौजूद है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। मैंने आपको बताया था जब भी मॉलिक्यूल्स का जिक्र आता है तो Na की वैल्यू हम लिख देते हैं डेटा में। और नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करने हैं, n से रिप्रेजेंट कराया है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मालूम करने हैं CH2 के कैपिटल N से रिप्रेजेंट कराया है। अब स्टूडेंट्स हम डेटा बना लेते हैं सक्रोज के लिए। तो गिवन मास मेरे पास मौजूद है सक्रोज का 68.4 ग्राम और गिवन मास को मैंने स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराया है। अब हम मोलर मास निकाल लेते हैं सक्रोज का। तो सक्रोज का फार्मूला हमारे पास है C12H22O11। तो कार्बन के हमारे पास यहाँ पर 12 एटम है, लिहाजा मैंने 12 को मल्टीप्लाई करा दिया कार्बन के एटॉमिक मास से। कितना होता है? 12 होता है। प्लस की साइन लगाई। हाइड्रोजन के मेरे पास यहाँ पर 22 एटम्स हैं, तो 22 को मैं मल्टीप्लाई करा दूंगा हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। कितना होता है? 1। प्लस की साइन लगाई। ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर है 11, तो 11 को मल्टीप्लाई करा दूंगा ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से। कितना होता है? 16। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई कराया तो आया 144। प्लस की साइन लगाई। 22 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 22। और 11 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 176। इन तीनों वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो आपके पास सक्रोज का मोलर मास आ जाएगा 342 ग्राम पर मोल। और Na की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ भी क्या? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने n से रिप्रेजेंट कराया है, मालूम करने हैं, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मैंने कैपिटल N से रिप्रेजेंट कराया है, हमें मालूम करना है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन CH2 के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मैं फार्मूला यूज़ करूंगा CH2 के लिए। नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स हमारे बराबर होते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। वैल्यूज पुट कर देता हूँ। CH2 का हमारे पास गिवन मास था कितना? 38 और मोलर मास हमने निकाला था 76। तो 38 को जब हम डिवाइड कराएंगे 76 से तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.5 मोल। अब स्टूडेंट्स हम नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर लेते हैं किसके? सक्रोज के। तो फिर से हम यही वाला फार्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। वैल्यूज पुट कर देते हैं। गिवन मास हमारे पास था सक्रोज का कितना? 68.4, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट कर दी 68.4।
और मोलर मास हमने क्या निकाला था सक्रोज का 342। तो 68.4 को जब हम डिवाइड कराएंगे 342 से तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 0.2 मोल। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए CH2 के तो क्या फार्मूला यूज करेंगे, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय Na। तो लास्ट स्टेप के अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स कितने निकाले थे CH2 के 0.5, तो 0.5 को मल्टीप्लाई करा देंगे Na की वैल्यू से। तो 0.5 को जब मैं इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे कितने, CH2 के 3.01 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसी तरह हम मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं सक्रोज के, तो फार्मूला फिर से यही यूज होगा, N इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय Na। N की वैल्यू हमारे पास आई थी कितनी 0.2 को हम एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे सक्रोज के कितने 1.204 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2 हमारे पास क्या है, अमोनिया गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग टुगेदर द सॉलिड अमोनियम क्लोराइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमसे कहा है कि एक अमोनिया गैस है जिसको तैयार किया जा रहा है अगर हम हीट करें अमोनियम क्लोराइड को जो कि सॉलिड फॉर्म में है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। जैसा कि आप रिएक्शन में यहाँ पर देख सकते हो, ये रिएक्शन आपको गिवन होगा बैलेंस फॉर्म में कि अमोनियम क्लोराइड ने रिएक्ट कराया किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमारे पास क्या मिला, अमोनिया गैस मिली, कैल्शियम क्लोराइड मिला और वाटर मिला। आगे हमसे कहा है इफ़ अ मिक्सचर कंटेनिंग 100 ग्राम ऑफ ईच दिस सॉलिड इज हीटेड। अगर हमारे पास ये मिक्सचर के मौजूद हो 100 ग्राम इन दोनों सॉलिड्स के, यानी अमोनियम क्लोराइड की क्वांटिटी भी कितनी हो 100 ग्राम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी भी कितनी हो 100 ग्राम। तो इन दोनों की क्वांटिटी क्या है, सेम हमारे पास मौजूद है क्योंकि यहाँ पर वर्ड आया है ईच का। तो इन दोनों को अगर हीट कराया जाए और दोनों की क्वांटिटी कितनी हो 100 ग्राम। आगे हमसे कहा है डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें मालूम करना है कि अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो स्टूडेंट्स जब मैंने आपको एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स कराए थे तो मैंने आपको वहाँ पर लिमिटिंग रिएक्टेंट बताया था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन में वो रिएक्टेंट होता है जो कि सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है रिएक्शन में। तो हम क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए लिमिटिंग नंबर निकालेंगे और आगे हमसे यहाँ पर ये बात भी कही है कि अमोनिया का मास मालूम करो। तो अमोनिया का मास हम जो मालूम करेंगे वो करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से। तो स्टूडेंट्स को सोल्व करने का क्या तरीका है, सबसे पहले आपको मोलर मास निकालने हैं। तो अमोनियम क्लोराइड का आपको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। नाइट्रोजन का मास होता है 14 और प्लस की साइन लगाएंगे, ये मैं आपको ऐसी वर्बली बता रहा हूँ। 4 को मल्टीप्लाई करा देना हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से, क्या होता है 1। तो 14 में आप 4 प्लस करना और प्लस की साइन लगा के क्लोरीन का मास होता है 35.5। तो जो भी आपके पास वैल्यू आए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स 2 हैं तो उस वैल्यू को आप 2 से मल्टीप्लाई कराना तो आपके पास टोटल मोलर मास आ जाएगा अमोनियम क्लोराइड का इस रिएक्शन के लिहाज से कितना 107 ग्राम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको निकालना है मोलर मास। तो कैल्शियम का मास होता है 40 और फिर प्लस की साइन लगा के ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 17 को 2 से मल्टीप्लाई करा देना 34 में 48 करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 74 ग्राम। और अमोनिया का यहाँ पर वैसे मास होगा 17 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 34 ग्राम। तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मास। नाइट्रोजन का होता है 14 प्लस 3 हो जाएगा 17 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो आ जाएगा 34 ग्राम। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मोलर मासेस लिख देने हैं केमिकल रिएक्शन के हवाले से। और हमसे कहा है कि अगर 100 ग्राम हो इन दोनों के तो अमोनिया का मास कितना होगा। तो क्योंकि ये रिएक्शन हमारा प्रोसीड होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से, तो लिहाजा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने का क्या तरीका होता है स्टूडेंट्स, हम लिमिटिंग नंबर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिमिटिंग नंबर निकाल लेते हैं अमोनियम क्लोराइड के लिए। तो अमोनियम क्लोराइड का हमारे पास गिवन मास कितना है 100। तो 100 को हम डिवाइड कर देंगे बाय डिफॉल्ट टोटल मोलर मास से, कितना आया था 107। तो 100 को हमने डिवाइड किया 107 से तो हमारे पास वैल्यू आई 0.93। इसी तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का लिमिटिंग नंबर निकाल लेते हैं। तो गिवन मास हमारे पास है 100 को हमने डिवाइड कर दिया, मोलर मास कितना था यहाँ पर 74, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 1.35। अब अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे पूछूं 0.93 और 1.35 में से कौन सी वैल्यू छोटी है, तो हमारे पास 0.93 वैल्यू छोटी है जो कि रिलेट कर रही है किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड के साथ। इसका मतलब अमोनियम क्लोराइड हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब स्टूडेंट्स हम अमोनिया का मास मालूम करेंगे किसके लिहाज से, अमोनियम क्लोराइड के लिहाज से, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा यहाँ पर एक्सिस रिएक्टेंट है।
तो हमारी जो भी प्रोडक्ट बनेगी यानी जो अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से प्रोड्यूस होगी। ये हमारा एक्सिस रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन में आपका क्या होगा, बच जाएगा। तो आगे हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स अब मैंने यहाँ पर मासेस नहीं लिखे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा अमोनियम क्लोराइड के लिहाज से। तो अगर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहूँ अगर 107 ग्राम होते किसके, अमोनियम क्लोराइड के, तो उस वक्त हमारे पास अमोनिया गैस कितनी प्रोड्यूस हो रही थी, 34 ग्राम। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, 107 ग्राम अमोनियम क्लोराइड गिव्स, एरो का मतलब क्या होता है, गिव्स, कितनी देती है, 34 ग्राम अमोनिया। और अगर मैं आपसे स्टूडेंट्स पूछूं 1 ग्राम अगर हमारे पास होता अमोनियम क्लोराइड का, तो उस वक्त अमोनिया गैस कितनी मिलती। तो मैंने आपको बताया था वो एक वाली एग्जाम्पल आपको जहन में रखनी है कि अगर 10x 100 रुपीज़ के हैं तो एक अंडे की प्राइस निकालने के लिए हमने क्या किया था, 100 को 10 से डिवाइड किया था। तो हम क्या करेंगे, 34 को डिवाइड कर देंगे, बाय डिफॉल्ट मास से क्या था, 107। तो हमारे पास 1 ग्राम अगर अमोनियम क्लोराइड होगा तो अमोनिया हमें कितना मिलेगा, 34 को डिवाइड कर दो 107 से, तो वैल्यू आएगी 0.3177। और हमसे कहा है कि अगर 100 ग्राम होते अमोनियम क्लोराइड के तो हमारे पास अमोनिया गैस कितनी प्रोड्यूस होती। तो अब आप क्या करो, एक के लिहाज से जो वैल्यू आई है अमोनिया की उसको आप मल्टीप्लाई करा दो 100 से, लिहाजा हमने 0.3177 को मल्टीप्लाई करा दिया 100 से, तो हमारे पास मास आ गया अमोनिया का कितना, 31.77 ग्राम। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 हमारे पास क्या है, अमोनियम क्लोराइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रबड़। हमसे कहा है कि एल्यूमिनियम क्लोराइड को हम यूज करते हैं रबड़ को बनाने के लिए। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय अलाउइंग एल्यूमिनियम टू रिएक्ट विद क्लोरीन गैस। और इसके अंदर क्या होता है, जब हम एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ 650 डिग्री सी पर, तब हमारा क्या होता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्रोड्यूस होता है रबड़ बनाने के लिए। When 160 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एक्सिस ऑफ क्लोरीन, हमसे कहा है कि अगर 160 ग्राम हमारे पास एल्यूमिनियम हो और वो रिएक्ट कराए एक्सिस यानी क्लोरीन की हमें मिकदार नहीं बताई, क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराए तो हमें कितना मिलता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड 650 ग्राम मिलता है। आगे हमसे कहा है व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो हमें परसेंटेज यील्ड मालूम करनी है एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो स्टूडेंट्स ये आपको रिएक्शन गिवन होगा, सबसे पहले आपको इस रिएक्शन को लिखना है बैलेंस फॉर्म में, सही है। और फिर हम इसके निकाल लेते हैं बाय डिफॉल्ट मासेस। एल्यूमिनियम का मास होता है एटॉमिक 27 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो टोटल मोलर मास आ जाएगा 54 ग्राम। और स्टूडेंट्स हमसे यहाँ पर अगर हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का मोलर मास निकालें 2 मोल के साथ, तो एल्यूमिनियम का मास होता है 27, प्लस की साइन लगाएंगे, और फिर क्लोरीन का मास होता है 35.5। 35.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करा देना, जो भी आंसर आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कराना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 267 ग्राम। सही है स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स हमें आगे क्या बात बताई है कि अगर 160 ग्राम थे किसके, एल्यूमिनियम के, तो हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड कितना मिल रहा था, 650 ग्राम। तो ये स्टूडेंट हमें बता दिए प्रैक्टिकल यील्ड, यानी प्रैक्टिकल वैल्यू बता दी कि इतना हमें मिलेगा प्रैक्टिकली। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले मास निकालना है। जो भी हम मास की वैल्यू निकालेंगे वो आएगी हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड, सही है। और उसके बाद हम निकालेंगे परसेंटेज यील्ड का फार्मूला यूज करके परसेंटेज यील्ड। तो हम देख लेते हैं आगे हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ 54 ग्राम जब हमारे पास थे एल्यूमिनियम के, तो उस वक्त एल्यूमिनियम क्लोराइड हमें कितना मिल रहा था, 267 ग्राम मिल रहा था। तो हमें मास निकालना है, यानी थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू आएगी यहाँ से। तो 54 ग्राम अगर हमारे पास एल्यूमिनियम के होंगे तो उस टाइम हमें एल्यूमिनियम क्लोराइड मिलेगा कितना, 267 ग्राम। अगर 1 ग्राम होता तो हमें कितना मिलता है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो हम क्या करेंगे, फिर से 267 को डिवाइड कर देंगे 54 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 4.94। हमसे कहा था 160 ग्राम पर कितना मिलेगा, तो 160 को हम क्या करेंगे 4.94 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो मास हमारे पास आ जाएगा कितना, 790.4 ग्राम। तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा प्रैक्टिकल यील्ड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मौजूद है 650 ग्राम, और थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आ रही है 790.4। तो थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है और प्रैक्टिकल यील्ड की वैल्यू कम होती है। इसका मतलब हमारे पास जो थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू आई है, यानी मास आया एल्यूमिनियम क्लोराइड का, वो बिल्कुल सही आया। लेकिन हमारा गोल क्या है, हमें मालूम करनी है परसेंटेज यील्ड एल्यूमिनियम क्लोराइड की। तो परसेंटेज यील्ड निकालने का फार्मूला क्या होता है, प्रैक्टिकल यील्ड को आप डिवाइड कर दो थ्योरेटिकल यील्ड से और मल्टीप्लाई करा दो 100 से। तो प्रैक्टिकल यील्ड की वैल्यू यहाँ पर कितनी थी, 650, तो मैंने यहाँ रख दिया 650, डिवाइड की साइन लगाई,
और थ्योरेटिकल यील्ड हमने कितनी निकाली 790 और मल्टीप्लाई करा दिया 100 से। तो 650 को जब आप डिवाइड कराओगे 790 से तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.822। इसको आप मल्टीप्लाई करा देना 100 से तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी एल्युमिनियम क्लोराइड की कितनी 82, यानी 82% आ गई हमारे पास परसेंटेज यील्ड किसकी, एल्युमिनियम क्लोराइड की। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 4। प्रॉब्लम नंबर 4 हमारे पास क्या है, अनसोल्व में 1.6 ग्राम ऑफ अ सैंपल ऑफ अ गैस occupies a volume of 1.12 dm cube at STP। हमसे कहा है कि एक हमारे पास गैस मौजूद है जिसका मास है 1.6 ग्राम और उसका वॉल्यूम हमें बताया है 1.12 dm क्यूब STP पर, यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पर। आगे हमसे कहा है डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस, मोलर मास मालूम करो सब्सटेंस का। तो स्टूडेंट्स हम इसका डेटा बना लेते हैं। तो मास को मैंने यहाँ पर स्मॉल m से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 1.6 ग्राम, और वॉल्यूम को मैंने v से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 1.12 dm क्यूब। और हमें क्या मालूम करना है, मोलर मास मालूम करना है। तो मोलर मास को मैंने यहाँ पर कैपिटल M से रिप्रेजेंट कराया है। तो अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स आपने एक फार्मूला पढ़ा था, जब हमारे पास वॉल्यूम मौजूद होता है STP पर तो नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फार्मूला क्या होता है, V डिवाइड बाय 22.4। सही है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये बात भी पता है कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, क्योंकि हमें मोलर मास निकालना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला लिखा वॉल्यूम के लिहाज से, और फिर मैंने कहा कि नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास या मोलर मास। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। m को मैंने v से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, mv आ गया। 22.4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके क्या होगा, m से मल्टीप्लाई होगा, तो मैंने लिख दिया m मल्टीप्लाई बाय 22.4। अब स्टूडेंट्स मुझे यहाँ से m मालूम करना है, तो v को यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। v यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड होगा, तो हमारे पास मोलर मास का फार्मूला बन जाएगा m मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइड बाय v। सही है स्टूडेंट्स, अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। मास की वैल्यू भी है हमारे पास और v की वैल्यू भी है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो m की वैल्यू मैंने पुट की 1.6 को मल्टीप्लाई कराया 22.4 से डिवाइड बाय वॉल्यूम की वैल्यू मैंने पुट की 1.12। तो सबसे पहले मैंने 1.6 को मल्टीप्लाई कराया 22.4 से, तो वैल्यू आई 35.84, और इसको डिवाइड करा देंगे 1.12 से, तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा उस सैंपल ऑफ गैस का कितना, 32 ग्राम पर मोल। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 5। प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है हमारे पास, अनसोल्व में सिल्वर सल्फाइड यानी Ag2S इज एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये है कि सिल्वर सल्फाइड को हम यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने के लिए। आगे हमसे कहा है इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट में 24.8 ग्राम सिल्वर सल्फाइड इज रिएक्टेड विद द एक्सिस ऑफ HCl एज गिवन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। कि अगर सिल्वर सल्फाइड रिएक्ट करे एक्सिस ऑफ HCl के साथ तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सिल्वर क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। हमें क्या मालूम करना है, हमें मास मालूम करना है AgCl का, और साथ में हमें वॉल्यूम मालूम करना है H2S का STP पर। और यहाँ पर हमें बताया है कि एटॉमिक मास सिल्वर का होता है 108 ग्राम पर मोल और सल्फर का होता है 32 ग्राम पर मोल, यानी मोलर मास हमें बताया है। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बाय डिफॉल्ट मासेस निकालेंगे। तो Ag2S का हमने बाय डिफॉल्ट मास निकाला, मोलर मास, तो हमारे पास वैल्यू आई 248 ग्राम। आपको क्या करना है, सिल्वर का मास कितना है 108 को 2 से मल्टीप्लाई कराना और उसमें सल्फर का मास यानी 32 ऐड करना, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 248 ग्राम। इसी तरह सिल्वर क्लोराइड का यहाँ से मास कैसे निकालेंगे, सिल्वर का मास होता है 108 में आप ऐड कर देना क्लोरीन का मास क्या होता है 35.5। दोनों वैल्यूज को ऐड करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई कराना, तो टोटल मोलर मास आ जाएगा 287 ग्राम। और क्योंकि H2S का वॉल्यूम मालूम करना है तो एक मोल के अंदर बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम कितना होता है किसी भी गैस का 22.4 dm क्यूब। तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास सिल्वर सल्फाइड होता है कितना 24.8 ग्राम, तो हमारे पास उस वक्त AgCl का मास कितना है ये हमें मालूम करना है, और H2S का वॉल्यूम कितना है वो हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि Ag2S और AgCl के दरमियान हमारी मास मास रिलेशनशिप है, और Ag2S और H2S के दरमियान हमारे पास मास और वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन करेंगे मास मालूम करने के लिए AgCl का। तो अगर स्टूडेंट्स मैं अगर आपसे कहूँ कि 248 ग्राम अगर होते हैं हमारे पास सिल्वर सल्फाइड के, तो उस वक्त सिल्वर क्लोराइड कितना मिल रहा था 287 ग्राम।
तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है। 248 ग्राम किसके, सिल्वर सल्फाइड कितना देते हैं, 287 ग्राम हमें देते हैं सिल्वर क्लोराइड के। अगर हमारे पास 1 ग्राम होता सिल्वर सल्फाइड का तो उस वक्त सिल्वर क्लोराइड कितना मिलता, तो 287 को हम डिवाइड करा देंगे 248 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1.157। और हमसे कहा है 24.8 ग्राम अगर होते तो उस वक्त हमें AgCl कितना मिलता, तो लिहाजा एक के लिहाज से जो वैल्यू आई है 1.157, इसको आप मल्टीप्लाई करा देना 24.8 से, तो आपके पास मास आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड का कितना, 28.693 ग्राम। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ गया मास का, किसका, सिल्वर क्लोराइड का। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं वॉल्यूम मालूम करने के लिए H2S का। तो स्टूडेंट्स अगर हमारे पास 248 ग्राम होते सिल्वर सल्फाइड के तो उस वक्त H2S का वॉल्यूम कितना था, 22.4 dm³। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, अगर हमारे पास 248 ग्राम होते सिल्वर सल्फाइड के तो उस वक्त हमारे पास H2S का वॉल्यूम कितना है, 22.4 dm³। और अगर मैं आपसे कहूँ अगर 1 ग्राम होता सिल्वर सल्फाइड का तो उस वक्त वॉल्यूम कितना आता है H2S का, तो 22.4 को आप डिवाइड कर देना 248 से, तो वैल्यू आएगी 0.090। तो हमसे कहा है 24.8 ग्राम होते तो वॉल्यूम कितना होता, तो 0.090 को यानी जो 1 के लिहाज से वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करा दो 24.8 से, तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा H2S का कितना, 2.232 dm³। और स्टूडेंट्स ये एरो थोड़ी सी ऊपर हो गई है, इसको आप इसके सामने बना लेना, सही है। तो यही इसका आंसर था। प्रॉब्लम नंबर 5 में हमने मास मालूम किया AgCl का और वॉल्यूम मालूम किया हमने H2S का। अब स्टूडेंट्स हम कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 के तकरीबन कितने, 3 और 3 6 पार्ट हैं, तो एक एक करके हम इन पार्ट्स को देख लेते हैं। तो स्टूडेंट प्रॉब्लम नंबर 6 का पार्ट ए हमारे पास है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 6.4 ग्राम ऑफ SO2। हमसे कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो SO2 के, और SO2 का हमें मास बताया है कितना, 6.4 ग्राम। तो डेटा बना लेते हैं। सबसे पहले मास को मैंने m से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 6.4 ग्राम। और मोलर मास निकालते हैं SO2 का, मोलर मास को मैंने कैपिटल M से रिप्रेजेंट कराया है। सल्फर का मास होता है 32, प्लस की साइन लगाएंगे। ऑक्सीजन मेरे पास यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे ऑक्सीजन के एटॉमिक मास से, कितना होता है 16। तो 32 और प्लस की साइन को मैंने एज इट इज लिखा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। और 32 प्लस 32 कितने होते हैं, 64 ग्राम पर मोल। नंबर ऑफ मोल्स हमें मालूम करने हैं, N से रिप्रेजेंट कराया है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स का। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का, क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो गिवन मास की वैल्यू मेरे पास कितनी थी, 6.4, और मोलर मास कितना आया था, 64। और जब हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कितने, 0.1 मोल। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं पार्ट बी प्रॉब्लम नंबर 6 का। हमसे कहा है कैलकुलेट मास इन ग्राम ऑफ 4.5 मोल्स ऑफ इथाइन, और इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2। अब हमें मास मालूम करना है ग्राम में, अगर हमारे पास 4.5 मोल्स हों किसके, इथाइन के, यानी C2H2 के। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। मोल्स को मैंने N से रिप्रेजेंट कराया है, कितने हैं, 4.5 मोल्स। और मोलर मास निकाल लेते हैं। इथाइन का फार्मूला क्या होता है, C2H2। तो यहाँ पर कार्बन 2 हैं तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया कार्बन के एटॉमिक मास से, कितना होता है 12, प्लस की साइन लगाई। हाइड्रोजन मेरे पास यहाँ पर 2 हैं तो 2 को मल्टीप्लाई करा दूंगा हाइड्रोजन के एटॉमिक मास से। 12 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो क्या आएगा 24, प्लस की साइन लगाई, और 2 1 2, 24 में 2 ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 26 ग्राम पर मोल। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया मोलर मास इथाइन का कितना, 26 ग्राम पर मोल। और हमें मास मालूम करना है, मास को मैंने M से रिप्रेजेंट कराया है। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला, क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। हमें मास मालूम करना है तो मोलर मास यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके नंबर ऑफ मोल्स से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो गिवन मास का फार्मूला बन जाएगा N मल्टीप्लाई बाय M। वैल्यूज पुट कर देते हैं। N की वैल्यू मैंने पुट की 4.5 और M की वैल्यू मैंने पुट की 26। इन दोनों वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास मास आ जाएगा 117 ग्राम। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 का पार्ट सी। तो क्या है, कैलकुलेट द वॉल्यूम इन cm³ ऑफ 38.4 ग्राम O2 गैस एट STP। हमसे कहा है कि वॉल्यूम मालूम करो सेंटीमीटर क्यूब में, अगर हमारे पास ऑक्सीजन गैस की क्वांटिटी कितनी हो 38.4 ग्राम, और यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है STP का। STP के ऊपर हमें वॉल्यूम मालूम करना है। तो डेटा बना लेते हैं सबसे पहले। तो स्टूडेंट मास को मैंने M से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 38.4 ग्राम। मोलर मास को मैंने M से रिप्रेजेंट कराया है, किसका मोलर मास निकालना है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का फार्मूला होता है O2, तो 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे 16 से, 16 एटॉमिक मास है ऑक्सीजन का।
तो 2 को 16 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मोलर मास आ जाएगा O2 का यानी ऑक्सीजन का 32 ग्राम पर मोल। वॉल्यूम हमें मालूम करना है। तो स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स का एसटीपी पर। क्या होता है N = V डिवाइड बाय 22.4। अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्योंकि यहाँ पर मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स का आपने ये फार्मूला पढ़ा है गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर मैंने m डिवाइड बाय m पुट कर दिया इस n की जगह। सही है स्टूडेंट्स। हमें क्योंकि v मालूम करना है स्टूडेंट्स तो मैंने क्या किया 22.4 यहाँ पर डिवाइड कर रहा था, वहाँ जाके m से मल्टीप्लाई होगा तो v का फार्मूला क्या बन जाएगा m मल्टीप्लाई बाय 22.4 डिवाइड बाय m। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं वैल्यूज पुट कर देते हैं गिवन मास की और मोलर मास की। तो गिवन मास हमारे पास कितना था 38.4 और मोलर मास कितना था 32। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको स्टूडेंट्स आप जब सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से तो आपके पास वॉल्यूम आ जाएगा 26.88 डीएम क्यूब। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ था कि आपको वॉल्यूम मालूम करना है सेंटीमीटर क्यूब में और यहाँ पर आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है डीएम क्यूब में। तो स्टूडेंट जैसा कि आपको पता होगा कि 1 डीएम क्यूब बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, यानी आपको सारा सॉल्यूशन ऐसे ही करना है। उसके बाद आप सिंपल क्या करोगे जो भी आपका आंसर आया है डीएम क्यूब के अंदर, क्योंकि एक डीएम क्यूब 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो आप इस आंसर को मल्टीप्लाई कर देना 1000 से। तो मैंने क्या किया 26.88 को मल्टीप्लाई करा दिया 1000 से, तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में कितना 26880 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 का पार्ट डी। क्या कहा है हमसे कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मालूम करने हैं वाटर के और वाटर का मास बताया है 126 ग्राम। तो डेटा बना लेते हैं। मास को मैंने m से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 126 ग्राम। और मोलर मास वाटर का आपको सबको पता होगा 18 ग्राम पर मोल होता है। कैसे आया, हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है तो 2 को मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 1 से। 1 एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, प्लस की साइन लगाई। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, 2 1 2 और प्लस 16, तो 16 प्लस 2 कितना हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है, इसका मतलब Na की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। तो डेटा में हम लिख देंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें मालूम करने हैं n से रिप्रेजेंट कराया है। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का। क्या होता है n = n मल्टीप्लाई बाय Na। तो n की जगह यानी नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैंने नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला पुट कर दिया गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। वैल्यूज पुट कर देते हैं। गिवन मास की वैल्यू कितनी है 126, मोलर मास कितना है वाटर का 18, मल्टीप्लाई करा देंगे Na की वैल्यू से। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैंने 126 को डिवाइड कराया 18 से तो वैल्यू आई 7। सही है। फिर मैं क्या करूंगा स्टूडेंट 7 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 6.02 से, तो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी 42.14 और मल्टीप्लाई बाय ये वाला पार्ट मैंने एज इट इज लिख दिया 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर था। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं पार्ट ई प्रॉब्लम नंबर 6 का। कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 एटम्स ऑफ सोडियम। हमसे कहा है कि अगर हमारे पास सोडियम के इतने एटम्स हों तो इसका मास क्या होगा सोडियम का ग्राम में। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ एटम्स को मैंने n से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। यहाँ पर एटम्स लिखा था तो मैंने यहाँ पर एटम्स लिख दिया। और मोलर मास क्या होता है सोडियम का 23 होता है तो मैंने लिख दिया 23 ग्राम पर मोल। सोडियम को हम Na से रिप्रेजेंट कराते हैं। और क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स गिवन है तो Na की वैल्यू मैंने लिख दी डेटा में और हमें मास मालूम करना है ग्राम में। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स का। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फिर से यही फार्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ एटम्स का। क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। n की जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट की गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। अब स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे m की वैल्यू निकालनी है तो इस m को और Na को यहाँ से खत्म करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया m मेरा यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके n से मल्टीप्लाई होगा तो मैंने लिख दिया nm। और Na मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है m से मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड करेगा तो nm बराबर हो जाएगा किसके, यानी nm डिवाइड हो जाएगा किससे Na से। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं n की m की और Na की वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो n की वैल्यू मैंने पुट की 4.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 और मल्टीप्लाई करा दिया। मोलर मास कितना था सोडियम का 23 और डिवाइड बाय Na की वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब स्टूडेंट्स मैंने यह क्या किया, सबसे पहले मैंने 4.8 को मल्टीप्लाई कराया 23 से और डिवाइड करा दिया 6.02 से तो वैल्यू आई 18.338 और मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर 10 की पावर 1 कैसे लिख दिया। अगर मैं कहूँ यहाँ पर 10 की पावर 24 है, अगर 10 की पावर 23 को मैं लेके जाऊँगा न्यूमरेटर में तो 24 में से 23 क्या होगा सब्ट्रैक्ट होगा, यानी 10 की पावर 1। फिर मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को क्या किया मल्टीप्लाई करा दिया तो मेरे पास मास आ गया ग्राम में सोडियम का कितना 183.38 ग्राम। तो यही स्टूडेंट्स का आंसर है।
अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं पार्ट एफ प्रॉब्लम नंबर 6 का क्या है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन 333 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। अब हमसे कहा है कि नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मालूम करें अगर कैल्शियम क्लोराइड का मास कितना हो 333 ग्राम। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट। मास को मैंने एम से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 333 ग्राम। और मोलर मास निकाल लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड का। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40, तो मैंने यहाँ लिख दिया 40, प्लस की साइन लगाई। क्लोरीन के यहाँ पर 2 एटम्स हैं, 2 को मल्टीप्लाई करा देंगे क्लोरीन के एटॉमिक मास से, कितना होता है 35.5। तो 40 प्लस मैंने एज इट इज लिखा, और 2 को जब मैं 35.5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो वैल्यू आएगी 71। 71 में 48 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 111 ग्राम पर मोल, यानी 111 ग्राम पर मोल हमारे पास मोलर मास आ जाएगा किसका, कैल्शियम क्लोराइड का। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स मालूम करने हैं तो Na की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे, और साथ में क्योंकि यहाँ पर फार्मूला यूनिट्स लिखा है तो हम लिख देंगे फार्मूला यूनिट्स। अगर होता एटम तो हम लिखते एटम, मॉलिक्यूल होता तो मॉलिक्यूल लिख देते। तो N हमें मालूम करना है। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स का। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स का। क्या होता है, N इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाय Na। तो N की जगह मैंने उसका फार्मूला पुट कर दिया, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। वैल्यूज पुट कर देते हैं। M की वैल्यू कितनी है 333, और मोलर मास कितना है 111, और मल्टीप्लाई कराएंगे किससे, एवोगैड्रो की वैल्यू से। तो स्टूडेंट मैंने 333 को डिवाइड कराया 111 से, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 3, और बाकी मैंने एज इट इज लिख दिया। अब इन दोनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कराना, 3 को मल्टीप्लाई कराया 6.02 से, तो हमारे पास फार्मूला यूनिट्स कितने आ जाएंगे 18.06 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल्स जो कि आए हैं यूनिट नंबर 1 में क्लास 11 केमिस्ट्री के। तो देख लेते हैं, आ जाएं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपका सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम मौजूद है पेज नंबर 6 पर, आपको मिलेगा बुक में। क्या कहा है वो देखते हैं। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन आर दियर, के कार्बन के कितने एटम्स मौजूद हैं इन 360 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट। अगर हमारे पास ग्रेफाइट का मास कितना हो 360 ग्राम। तो स्टूडेंट ग्रेफाइट कहाँ पर होता है, ग्रेफाइट हम यूज़ करते हैं पेंसिल में, और ग्रेफाइट बेसिकली एक एलोट्रोपिक फॉर्म है किसकी, कार्बन की। ये आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस में। हमसे कहा है कि सबसे पहले तो आप क्या करो, आप नंबर ऑफ एटम्स मालूम करो, और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स मालूम करो कार्बन के, यानी ग्रेफाइट में। तो डेटा बना लेते हैं स्टूडेंट्स। गिवन मास को मैंने M से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 360 ग्राम। मोलर मास को मैंने M से रिप्रेजेंट कराया है, कितनी वैल्यू है 12 ग्राम पर मोल। कार्बन का जो मोलर मास होगा यानी एटॉमिक मास होगा वो 12 होता है। और Na की वैल्यू मैंने यहाँ पर ली 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 एटम्स। और हमें नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं, N से रिप्रेजेंट कराया, और हमें नंबर ऑफ एटम्स मालूम करने हैं, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करवाया। अब हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करेंगे N के लिए। तो नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। वैल्यूज पुट कर देते हैं। गिवन मास हमारे पास कितना था 360, और मोलर मास कितना था 12। तो 360 को जब आप डिवाइड कराओगे 12 से तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे कितने, 30 मोल। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं N के लिए। तो N के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे N मल्टीप्लाई बाय Na। तो स्टूडेंट्स N की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर कितनी आई 30, तो 30 को मल्टीप्लाई करा देंगे एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू से। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कराते हैं। सबसे पहले मैं 30 को मल्टीप्लाई करा देता हूँ 6.02 से, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 180.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 को मैंने एज इट इज रख दिया। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, 180.6 को कन्वर्ट किया साइंटिफिक नोटेशन में। तो पॉइंट को मैं ले जाऊंगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। पॉइंट आपका शिफ्ट हो रहा है बैकवर्ड डायरेक्शन में, और बीच में डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं। तो लिहाजा 180.6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ साइंटिफिक नोटेशन में, 1.806 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2, और मल्टीप्लाई करा देंगे 10⁻23 से। तो अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1.806 हम एज इट इज लिख देते हैं, और यहाँ पर बेस सेम है तो पावर्स क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे ग्रेफाइट के कितने, 1.806, पावर ऐड हो जाएगी 23 में 2 ऐड करेंगे यानी 10⁻25। तो हमारे पास ये आ गए नंबर ऑफ एटम्स। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट का प्रॉब्लम नंबर 2, और ये आपको बुक में मिलेगा पेज नंबर 8 पर। क्या है देख लेते हैं। ऑन हीटिंग सॉलिड अमोनियम नाइट्रेट, हमसे कहा है कि अमोनियम नाइट्रेट जो कि सॉलिड फॉर्म में अगर हम उसको हीट कर दें तो इट डिकम्पोजेस टू प्रोड्यूस नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड में यानी N2O में और वाटर में। जैसा कि आप इस रिएक्शन में देख सकते हो कि हमारे पास ये अमोनियम नाइट्रेट मौजूद है, जब इसको डिकम्पोज किया तो ये ब्रेक हो गया N2O और वाटर के अंदर। आगे हमसे कहा है कि अगर हमारे पास 200 ग्राम हो किसके, अमोनियम नाइट्रेट के,
सही है। अगर हमारे पास कितने हो 200 ग्राम हो अमोनियम नाइट्रेट के, जो कि रिएक्शन में क्या हो रहे हैं, कंज्यूम्ड हो रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें मास मालूम करना है वाटर का कितना मास है हमें मालूम करना है, और N2O का हमें वॉल्यूम मालूम करना है STP पर। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बाय डिफॉल्ट मास लिखना है अमोनियम नाइट्रेट का। तो मास आप निकाल सकते हो, मोलर मास निकालना है सिंपल। यहाँ पर नाइट्रोजन का मास होता है 14, 14 में 8 कर देना, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, 14 में 4 ऐड करना, सही है। फिर से यहाँ पर एन आ रहा है, फिर से 14 ऐड करना, 16 होता है मास, एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का, 16 को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 48। इन तमाम वैल्यूज को ऐड करना, आपके पास वैल्यू आएगी 80 ग्राम, यानी जो मोलर मास होगा, मोलिकुलर मास होगा अमोनियम नाइट्रेट का कितना होगा, 80 ग्राम। इसी तरह N2O का हमें वॉल्यूम मालूम करना है, कितने मोल है, यहाँ पर 1 मोल है, तो 1 मोल के अंदर कितना वॉल्यूम है, 22.4 DM³ होता है STP पर। और 2 मोल के अंदर मास कितना होगा वाटर का मास मालूम करना है, तो मैंने यहाँ पर ग्राम में मास लिखा है। 1 मोल में कितना होता है 18 होता है, 2 में कितना होगा 36 होगा, सही है। तो ये आपने लिख दिए बाय डिफॉल्ट मासेस और बाय डिफॉल्ट वॉल्यूम। अब स्टूडेंट्स हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन किया है मास निकालने के लिए। अगर मैं आपसे कहूँ 80 ग्राम हमारे पास होते अमोनियम नाइट्रेट के, तो उस वक्त वाटर कितना था 36 ग्राम, तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट गिव्स 36 ग्राम वाटर, सही है। अगर 1 ग्राम होता अमोनियम नाइट्रेट का, तो हम क्या करेंगे, वही तरीका जो कि पहले आपने पढ़ा है, 36 को डिवाइड करा देंगे 80 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.45। लेकिन हमसे कहा था 200 ग्राम होते तो वाटर का मास कितना होता, तो लिहाजा 0.45 जो कि 1 ग्राम के लिहाज से वैल्यू आई है वाटर की, उसको मल्टीप्लाई कराएंगे 200 से, तो हमारे पास मास आ जाएगा वाटर का कितना, 90 ग्राम। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन देख लेते हैं N2O का वॉल्यूम निकालने के लिए। तो अगर 80 ग्राम होते अमोनियम नाइट्रेट के, तो उस वक्त N2O का वॉल्यूम कितना था 22.4 DM³। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, 80 ग्राम अमोनियम नाइट्रेट गिव्स, एरो मतलब गिव्स 22.4 DM³ N2O। अगर 1 ग्राम होता अमोनियम नाइट्रेट का, तो उस वक्त हमें N2O कितना मिलता है, 22.4 को आप डिवाइड करा दो 80 से, तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.28। तो ये आ गई एक वैल्यू 1 ग्राम के लिहाज से। तो 200 पे हमें मालूम करना है वॉल्यूम, तो 0.28 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 200 से, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा N2O का कितना, 56 DM³। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सेल्फ असेसमेंट का प्रॉब्लम नंबर 3 क्या है वो हम देख लेते हैं। ये प्रॉब्लम आपको मिलेगा पेज नंबर 15 पर बुक में। हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन प्रोसेस। हमसे कहा है कि इंडस्ट्री के अंदर हाइड्रोजन गैस को तैयार किया जाता है जब मीथेन गैस रिएक्ट करती है स्टीम के साथ, यानी वाटर वेपर्स के साथ। जैसा कि रिएक्शन गिवन है, CH4 ने रिएक्ट किया वाटर वेपर के साथ, तो हमें क्या मिला, हमें मिली हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे हमसे कहा है इफ अ मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम मीथेन एंड 14.4 ग्राम स्टीम इज हीटेड इन अ फर्नेस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। अगर हमारा मिक्सचर के अंदर 28.8 ग्राम हो मीथेन गैस के और 14.4 ग्राम हो वाटर वेपर्स के यानी स्टीम के, सही है, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है CO गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस, सही है। आगे हमसे कहा है डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट मालूम करना है कि CH4 और H2O में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है जो कि रिएक्शन में सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा, और फिर उस लिमिटिंग रिएक्टेंट के लिहाज से हमें मास मालूम करना है हाइड्रोजन गैस का। तो स्टूडेंट सबसे पहले ये रिएक्शन आपको गिवन होगा बैलेंस फॉर्म में, ये आपको लिख देना है, सही है। और फिर आपको लिखने हैं मोलर मासेस। CH4 का मोलर मास क्या होता है 16 ग्राम, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 12 में 4 ऐड करोगे तो आ जाएगा 16 ग्राम। वाटर का मोलर मास सबको पता है कितना होता है 18 ग्राम, और यहाँ से 3H2 का टोटल मोलर मास कितना आएगा, 2 को मल्टीप्लाई कराओगे 1 से, 1 एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, तो 2 1 ज़ा 2, लेकिन यहाँ पर 3 मोल है हाइड्रोजन के, तो 3 2 ज़ा 6, तो 6 ग्राम। तो अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालना होगा, और लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए हम निकालेंगे लिमिटिंग नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं CH4 के लिए। तो CH4 का मास कितना गिवन है 28.8, तो 28.8 को मैंने डिवाइड कराया 16 से, 16 यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मास है CH4 का इस रिएक्शन में, तो हमारे पास वैल्यू आई 1.8। और वाटर का हमने निकाला लिमिटिंग नंबर, तो वाटर का हमारे पास मास मौजूद है 14.4 और डिवाइड करा दिया वाटर के मोलर मास से, कितना है 18, तो वैल्यू आई 0.8। तो स्टूडेंट्स अब अगर मैं आपसे पूछूं 1.8 और 0.8 में से कौन सी वैल्यू छोटी है, तो 0.8 वैल्यू छोटी है, इसका मतलब वाटर हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है। अब हमें मास मालूम करना है हाइड्रोजन गैस का वाटर के लिहाज से यानी स्टीम के लिहाज से।
तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे कहूँ 18 ग्राम होते हैं वाटर के, तो उस वक्त हमें हाइड्रोजन गैस कितनी मिल रही थी, 6 ग्राम मिल रही थी। अगर हमारे पास 14.4 ग्राम हो किसके, वाटर के, तो हमारे पास मास क्या होगा हाइड्रोजन गैस का। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि अगर 18 ग्राम होते वाटर्स के तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस होती है 6 ग्राम। अगर मैं आपसे कहूँ अगर 1 ग्राम होते हैं हमारे पास वाटर वेपर्स के, तो उस वक्त हाइड्रोजन गैस की अमाउंट कितनी होती, तो हम क्या करेंगे 6 को डिवाइड कर देंगे 18 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.333। लेकिन हमें मालूम करना है 14.4 ग्राम पे, तो लिहाजा हम 0.333 को मल्टीप्लाई कराएंगे 14.4 से, तो हमारे पास मास आ जाएगा हाइड्रोजन गैस का कितना, 4.795 ग्राम। तो यही इसका आंसर है। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं सेल्फ असेसमेंट प्रॉब्लम नंबर 4, जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 16 पर। बुक में क्या है, अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। जैसा कि रिएक्शन में गिवन है, मैग्नीशियम ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे हमसे कहा है 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन। अगर हमारे पास 4 ग्राम हो किसके, मैग्नीशियम के, और वो रिएक्ट करें एक्सिस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की अमाउंट हमें नहीं बताई है, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिलेगा, 4.24 ग्राम। तो ये स्टूडेंट्स हमें प्रैक्टिकल यील्ड बताई है। हमसे कहा है परसेंटेज यील्ड मालूम करो, तो सबसे पहले हम निकालेंगे थ्योरेटिकल यील्ड, सही है, और फिर हम निकालेंगे परसेंटेज यील्ड। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं बाय डिफॉल्ट मासेस। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आएगा 48 ग्राम। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास निकाल लो पहले, मैग्नीशियम का होता है 24 और ऑक्सीजन का होता है 60, तो 24 में 16 ऐड करोगे तो हो जाएगा कितना, 40 को 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 80 ग्राम। अब हम निकाल लेते हैं सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड। तो अगर स्टूडेंट्स हमारे पास 48 ग्राम होते हैं किसके, मैग्नीशियम के, तो उस वक्त मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने ग्राम है, 80 ग्राम। तो यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है, 48 ग्राम अगर हो मैग्नीशियम के, तो उस वक्त मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिलेगा, 80 ग्राम मिलेगा। यहाँ आप एरो लगा देना, मैं एरो लगाना भूल गया हूँ। तो अगर हमारे पास 1 ग्राम होते मैग्नीशियम के, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना मिलता है, 80 को डिवाइड करा दो किससे, 48 से, तो वैल्यू आएगी 1.666। और हमसे कहा है कि 4 ग्राम अगर होते मैग्नीशियम के, तो उस वक्त मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना होता, तो 1.666 को मल्टीप्लाई करा दो 4 से, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.664, जो कि थ्योरेटिकल यील्ड है किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। अब स्टूडेंट्स हमें निकालनी है परसेंटेज यील्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो फार्मूला यूज करते हैं प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। तो प्रैक्टिकल यील्ड की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, 4.24, और थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू क्या आती है, 6.664। इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कराएंगे तो वैल्यू आएगी 0.636, और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 100 से, तो परसेंटेज यील्ड आ जाएगी हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की कितनी, 63.6%। तो यही स्टूडेंट हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स थे यूनिट नंबर 1 में क्लास 11 की केमिस्ट्री में, अनसोल्व्ड न्यूमेरिकल्स और सेल्फ असेसमेंट न्यूमेरिकल्स सारे के सारे कंप्लीट हो गए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।